गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ आज 27 जून 2021 के करंट अफेयर्स। एक बार फिर से चलिएगा, सेशन को शेयर करते चलें, आगे देखेंगे किस तरीके से आज के पॉइंट्स हैं। चलिएगा, इससे पहले सभी से अनुरोध है और आशा करता हूँ जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करते चलेंगे। भैया शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर मन है आपका तो शेयर को ज़रूर करें, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको ये तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। आपको उत्तराखंड के लिए करंट अफेयर्स तो मिल ही रहे हैं दोनों माध्यमों में, लेकिन उसके साथ साथ आपको जल्दी ही हिस्ट्री और अन्य चीज़ें भी उत्तराखंड की बढ़िया तरीके से मैप वाइज आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिएगा शेयर कर दें सबसे पहले, और जय हिंद जय उत्तराखंड के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन है। टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के आधिकारिक गीत जो अभी गाया गया है हाल फिलहाल में, उसके संगीतकार कौन है। फटाफट से कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट से कमेंट करते चलें, शेयर करते चलें सेशन को, तभी मजा आएगा सेशन को आगे बढ़ाने में, ठीक है। फटाफट से जल्दी से। मोहित चौहान, जी हाँ, मोहित चौहान आपके क्या है, भारतीय टीम के आधिकारिक गीत के गीतकार हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिएगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से मिला देते हैं। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन 5G सर्विस लॉन्च करने की अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है। तो कौन सी ऐसी सर्विस है जिसकी हाल फिलहाल में या किसके साथ लॉन्च करने की, रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। ये जो है ना, पहले से गड़बड़ कर रहे थे, इन्होंने झांसा दिया, पैसे लूटे, रखे अपने देश में ही है, लेकिन अपन को एक तरह से लूट ही रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनकी सर्विसों से ध्यान दें, आदत डाल देते हैं पहले और फिर उसके बाद उससे पैसा छीनते हैं, ठीक है। खैर, मेरा किसी की बुराई करने का या इनकी किसी की भी बुराई करने का उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल आपको उद्देश्य है इस करंट अफेयर से बताने का कि जो रिलायंस ने किसके साथ अभी मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऐसा कौन सा, या चलिएगा इसका सही उत्तर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जी हाँ, सबकी कमेंट ओपन है राहुल, अभी सबकी कमेंट। गूगल के साथ, ठीक है, गूगल के साथ जितने लोग गूगल कह रहे थे, गुड, गूगल के साथ, ठीक है ना, गूगल के साथ इन्होंने। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नौवीं एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन परीक्षण किस प्रदेश में किया गया है। जो 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन है, वो परीक्षण किस प्रदेश में किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर फटाफट से कमेंट करके बताएं, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, शेयर करते रहें भाई इस सेशन को, ठीक है। आपको नहीं आता अपने मित्र से पूछ के बताएं, फटाफट बताएं, लेकिन आंसर देता हूं मैं। जी हाँ, मुझे तो देना ही होगा फिर आंसर। ओडिशा, ठीक है ना। 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन परीक्षण किस प्रदेश में किया गया है, ओडिशा में किया गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने 2
चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? सबसे आसान है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है ये क्वेश्चन को लगाया जाए वहां पर, ठीक है, आपके एग्जाम में, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस वाले विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है, इस सेशन का, और उत्तराखंड पुलिस वाले भी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट ऐसा है। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका डीआरडीओ द्वारा हाल फिलहाल में सब सैनिक, ये सैनिक लिखा गया है गलती से मुझसे, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा हाल फिलहाल में सब सैनिक क्रूज मिसाइल जिसका सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ, उसका नाम क्या है उस क्रूज मिसाइल का, ठीक है, तो आपको नाम बताना है। फटाफट से आप कमेंट करें, शेयर करें, फटाफट से सेशन को शेयर करते चलें भाई इसे, ठीक है, बताएं फटाफट से नाम, इसका मिसाइल का नाम बताना है, ठीक है, सब सैनिक क्रूज मिसाइल का नाम निर्भय, ठीक है, निर्भय, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगी एग्जाम में, आएगी निश्चित तौर पे आएगी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। वह राज्य जिसने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की थी, ऐसा राज्य जिसने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है, राज्य का नाम बताना है, फटाफट से कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करते चलें, बताते चलें। जी हाँ, चलिएगा, गुजरात ऐसा राज्य है जिसने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है, ठीक है, जिसने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है। कौन ऐसा राज्य है? गुजरात, ठीक है, गुजरात है ऐसा राज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ईपीएफओ ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है, ठीक है, नैनो यूरिया इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया है? फटाफट से आंसर दें, जल्दी से फटाफट से आंसर करें। अर्जेंटीना, ठीक है, देश बताना था आपको, कौन सा कंट्री है? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना ने, ठीक है, किसको? यूरिया संयंत्र को। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान, कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है वो जिसने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान को जीता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोचीन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का जिसने एक्सीलेंस सम्मान जीता है। अभी एक्सीलेंस सम्मान किस हवाई अड्डे को मिला है? कोचीन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान रखिएगा। फटाफट से आप इस सेशन को शेयर कर दो, तभी मज़ा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे। और यार देख रहे हो तो इसे लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, लाइक के लिए मुझे अलग से ना कहना पड़े आपको। आपकी कमेंट्स ओपन है, कमेंट करके देखिएगा, कमेंट्स ओपन है। जो लोग कह रहे थे कमेंट्स नहीं चल रही है, कमेंट्स चल रही है बाकायदा, ठीक है, आप देखिएगा एक बार करके। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020 और 21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? ऐसे देश का या कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है, जिसने पहले इंडोनेशिया था जो सबसे ज़्यादा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक था, ठीक है, भारत का। तो अब कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है भारत से क्रूड पाम ऑयल के को? तो मलेशिया है इसका राइट आंसर। क्या है इसका? मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा मलेशिया को, ठीक है ना, समझ आ रहा है। इंडोनेशिया था इससे पहले,
इंडोनेशिया को पूछा जा सकता है। मलेशिया को हाल फिलहाल में क्रूड पाम ऑयल निर्यातक सबसे बड़ा भारत के लिए निर्यातक देश बना है। इससे पहले कौन था? तो इंडोनेशिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त हुए पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, जज की नियुक्ति हुई है अभी पहले भारतीय। ऐसे कौन है पहले भारतीय जो जज के लिए नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट ये है आपके प्रदीप सिंह टिटवाना। ठीक है, प्रदीप सिंह टिटवाना को, किनको? प्रदीप सिंह टिटवाना को जज के रूप में ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय के रूप में चुना गया है। ठीक है, पहले भारतीय जज हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया में चुने गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय जज। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार विश्वास श्रेणी में भारत का स्थान है। फटाक से कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्थान है ये भारत का। जल्दी से बताइएगा फटाफट से कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। इकतीसवां। ठीक है, 31वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट, इराक में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं अभी कौन हुए? फटाफट से कमेंट करें जल्दी से। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे ही रहा हूँ सोचने का, और कल से आप पेन और कॉपी अपनी साथ में लेके बैठिएगा जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, तुरंत के तुरंत आपके पॉइंट नोट डाउन होते रहें। ठीक है, आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से मैंने कर दिए हैं। पहले शायद कुछ लोगों की थी शिकायत की बैकग्राउंड स्क्रीन ऐसी जा रही है वैसी जा रही है। ठीक है ना, उन लोगों से बात हुई तो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिएगा। एल प्रशांत पिसे को इराक में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिलहाल किसको? एल प्रशांत पिसे। ठीक है, एल प्रशांत पिसे को इराक में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बात को, इतनी चीज़ों को ध्यान रखिए आप। चलिएगा नेक्स्ट है आपका कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अंत में एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप इन करंट अफेयर्स को लेकर के एक कॉपी ज़रूर बना लें जिसमें आपको बाद में ये समस्याएं उत्पन्न ना हो कि आपको बाद में कोई किताब लेनी पड़ रही है या कहीं और से आपको चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। ठीक है, या आप बाद में परेशान हो रहे हैं कि सर हमने तो करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं हैं। ठीक है, या अन्य कोई समस्या उत्पन्न हो रही है आपको, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। और अंत में सभी को मैं कहना चाहूँगा, बड़ों को प्यार दें, बच्चों को संस्कार दें, प्यार करें और सभी का सम्मान करें और अच्छे से अच्छा पढ़ करके अच्छे से अच्छी नौकरी प्राप्त करें। धन्यवाद।